कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि आज कार्यक्रम के वीडियो में हमने बताया, आज बातें होंगी कला और समानांतर सिनेमा आंदोलन की फिल्मों की, यानी वो फिल्में जो कमर्शियल सिनेमा की लीक से हटकर अपनी बात कहती हैं और अपने विषय के प्रति गंभीर रहती हैं, जिन्होंने अपने समय और समाज की और आम आदमी की बात कही है। ऐसी फिल्मों की बातें आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हैं। साथ में हैं कुछ संवाद और कुछ बहुत ही दिलचस्प पहेलियां। तो आज का सिलसिला इस गाने के साथ शुरू हो रहा है। आपको पहचानना है कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं, और तीसरी बात, ये कौन सी फिल्म है। समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म। महानगरों में घर की तलाश करते हुए लोगों के संघर्ष की कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने अपने विषय को तो निभाया ही, साथ ही अपने मनोरंजक परिदृश्य को भी सामने रखा और इसके गाने खूब चले। इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। इन उम्र से लंबी सड़कों को, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं। बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। इस अजनबी के शहर में
जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर। भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गाना आपने सुना। फिल्म घरौंदा का ये गाना आप सभी ने पहचाना। भीमसेन इस फिल्म के निर्देशक थे और ये अपने समय की एक बेमिसाल फिल्म रही है। ये हमने आज के कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवाया। सभी ने पहचाना कि अमूल पालेकर और जरीना वहाब इस फिल्म के कलाकार थे और श्री राम लागू एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। और अब जैसा कि हमने कहा था कि इस कार्यक्रम में होंगे कुछ संवाद भी और कुछ दिलचस्प पहेलियां भी। ये संवाद सुनिए। कलाकार और फिल्म का नाम आपको है पहचानना। मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लात दिखाई है 42 में। ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। ये मेरा इनाम। शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। आपको पहचानना है कि ये कौन सी कलाकार थे। ये इनकी पहली ही फिल्म थी। महेश भट्ट थे इस फिल्म के निर्देशक और इस फिल्म ने कामयाबी के प्रतिमान गढ़े थे और साथ में जिन कलाकार की आवाज हमने आपको सुनवाई उनके करियर का भी एक बुलंद रास्ता तय हो चुका था। पहचानिए फिल्म का नाम और कलाकार का नाम। और अब आगे बढ़ते हुए अगली पहेली की तरफ, और वो पहेली बड़ी ही दिलचस्प। प्रकाश झा की फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है। मैंने कहा हाथ बढ़ा है जिंदगी, आंख मिला के बात कर। हाथ बढ़ा है जिंदगी, आंख मिला के बात कर।
सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोककर, हाथ बढ़ा ए जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। गुलजार साहब के बोल थे और सभी ने पहचाना कि ये जो है ये असल में फिल्म हिप हिप हुर्रे का गाना है। प्रकाश झा की ये फिल्म थी और प्रकाश झा की इस फिल्म में राज किरण मुख्य भूमिका में थे। अब इस बात का जवाब भी बहुत सारे लोगों ने लगातार दिया कि सारांश महेश भट्ट की फिल्म जिसमें अनुपम खेर थे, आपने वो संवाद हमें सुनवाया था। तो इन दोनों पहेलियों के जवाब हमने आपको दे दिया और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको एक गाना सुनवा रहे हैं। समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक फिल्म है और ये वो फिल्म है जिसने एक प्रेम कहानी बहुत ही यथार्थवादी तरीके से सामने रखी थी। आपको बताना है मुख्य कलाकारों का नाम और फिल्म का नाम। इस फिल्म में हीरो और हीरोइन कौन थे और ये कौन सी फिल्म है? प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे, मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे, जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे, हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने कितने, अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने, जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने, क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी, प्यार मुझसे जो
क्या पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। जगजीत सिंह की आवाज बहुत सारे श्रोताओं को कंफ्यूजन हो गया भाई कि ये साथ साथ फिल्म का गीत है कि अर्थ का है। आधे लोगों ने बोला साथ साथ का है और आधे लोगों ने बोला अर्थ का है। तो आपको बता दें कि जिन लोगों ने बोला अर्थ का है उनके जवाब गलत हैं और जिन लोगों ने बोला साथ साथ फिल्म का गाना है उनके जवाब बिल्कुल सही हैं। फारूक शेख हैं और दीप्ति नवल हैं, इनकी जोड़ी थी इस फिल्म में। साथ साथ फिल्म में समानांतर सिनेमा और कला फिल्मों के गाने और उनके संवादों का ये सिलसिला चल रहा है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में विविध भारती से। जरा इस अभिनेत्री को पहचानिए और ये बताइए कि ये किस फिल्म के संवाद हैं। कौन है जो एक साए की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रग रग में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है। कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ। ये आवाज आप सभी ने बहुत आसानी से पहचान ली होगी, पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है ये किस अभिनेत्री की आवाज है। सवाल ये भी है कि ये किस फिल्म का संवाद है। वो कौन सी फिल्म थी सागर सरहदी की जिसमें इस अभिनेत्री ने ये संवाद बोला था। और इसके बाद एक गाना आता है, वो गाना हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं, पर इस संवाद के जरिए फिल्म का नाम आपको बूझना है। और तब तक आगे की एक फिल्म की बात, मुजफ्फर अली की एक फिल्म जिसका गाना आप तक पहुंच रहा है। आपको बताना है अभिनेत्री का नाम और फिल्म का नाम, और साथ में अगर आप गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताएं तो और अच्छा लगेगा। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। तुझको रुसवा न किया, तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमान हुए, इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी।
सारे लोगों ने पहचान लिया कि ये तो उमराव जान फिल्म है। रेखा, मुजफ्फर अली, शहरयार और खयाम साहब के नाम भी सभी ने लिखे। और जब श्रोता इतने सारे ब्यौरे लिखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ श्रोता पहचान गए कि बाजार फिल्म का संवाद हमने स्मिता पाटिल की आवाज में सुनवाया था। और अब कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ लें। फिल्में बनाना एक स्वादिष्ट रसोई बनाने जैसा होता है, जिसमें स्वाद के अनुसार मिर्च, मसाला और नमक हो तो फिल्में अच्छी बनती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि न्यू वेव सिनेमा सामान्यतः कला सिनेमा या समानांतर सिनेमा को कहा जाता है और ये मुख्य धारा के सिनेमा के एक विकल्प के रूप में उभरा है। और उसके बाद इन्होंने बाकायदा पूरे समानांतर सिनेमा की हिस्ट्री लिखी है और साबकारी पाश का जिक्र इन्होंने किया है। इसके अलावा मृणाल सेन, ख्वाजा अहमद अब्बास, चेतन आनंद, गुरुदत्त और वी शांताराम जैसे सिनेमा बनाने वाले महान निर्देशकों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखती हैं, अंततः सिनेमा को एक कहानी कहता है। मुख्य धारा से हटकर फिल्में बनाने वाले फिल्मकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता की होती है। ऐसे फिल्मकारों की सूची बहुत लंबी है जिनकी फिल्मों को वो दर्शक नहीं मिल पाए, पर इन फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों से सिनेमा जगत पर एक अमिट रेखा खींच दी है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि समानांतर सिनेमा आंदोलन की शुरुआत चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर के जरिए 1946 में हुई थी, जिसे कान फिल्म समारोह में ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे फिल्मकारों के नाम लिखे हैं और कला सिनेमा आंदोलन के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। खासतौर पर इन्होंने नागेश कुकनूर का जिक्र किया है, सुधीर मिश्रा का जिक्र किया है, यानी कि कला सिनेमा का जो आंदोलन है वो तब से लेकर आज तक किस तरह से आगे बढ़ता चला आया है, इसकी बातें की हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसे कमर्शियल सिनेमा के बारे में तो जानकारी है, पर आज के इस कार्यक्रम के जरिए कला सिनेमा के बारे में जानकारी मिलेगी और हम इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां आज के इस कार्यक्रम में पढ़ी गई और अब जरा इस संवाद को सुनिए। नारायण सालोके हॉस्पिटल में मर गया। डाइंग डिक्लेरेशन में उसने तुम्हारा नाम लिया है। तुमने उसे जलाकर मारने की साजिश की है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। कल आना, देखेंगे। नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी क्या, अभी कैसा आ सकता है? हम जाओ, कल आना, फिर देखेंगे। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं आज। पाटिल साहब को बोल देना कल सुबह हम खुद आकर मिलेंगे। कल सुबह का सवाल ही नहीं उठता। अभी कल सुबह का सवाल ही नहीं उठता अभी। ये किस अभिनेता की आवाज थी? एक तो ये सवाल है और दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये कि ये किस फिल्म का संवाद है। ये किस फिल्म का संवाद है ये आपको जरूरी तौर पर बताना है, क्योंकि अभिनेता की आवाज पहचानना तो बहुत आसान है। और अब हम चल रहे हैं उस निर्देशक की तरफ जिसकी फिल्में कला और समानांतर सिनेमा आंदोलन की बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में रही हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास की बात हम कर रहे हैं। उनकी एक फिल्म का गाना सुनिए, फिल्म का नाम हमें बताइए। कुछ लोग संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। अब बनिया भर
पिस्टल की मेरी गागरी, दो बूंद पानी फिल्म का गाना ख्वाजा अहमद अब्बास और संगीतकार जयदेव। बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया इस गाने को। और इससे पहले हमने फिल्म अर्ध सत्य के संवाद आपको सुनवाए थे। ओमपुरी और सदाशिव अमरापुरकर की आवाजें थी। गोविंद निहलानी की ये फिल्म सन 1983 में आई थी। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि आज 19 दिसंबर को गोविंद निहलानी का जन्मदिन है और वे 80 बरस के हो गए हैं। समानांतर सिनेमा आंदोलन के और कला सिनेमा आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं ओमपुरी। उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं हम इस कार्यक्रम के जरिए। और गोविंद निहलानी बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और हम उनके जन्मदिन पर ही कला और समानांतर सिनेमा की जो फिल्में हैं उन पर आधारित गानों और संवादों से सजे हुए इस कार्यक्रम का ये दूसरा भाग आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये गाना समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म गुलजार का निर्देशन। आपको बताना है गायक का नाम और फिल्म का नाम। ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
आएगी। ओ जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। मासूम फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और बहुत बहुत सारे श्रोता ऐसे थे जिन्होंने अनूप घोषाल की आवाज पहचान ली। और हमारी एक श्रोता लिखते हैं, बहुत पुरानी कुछ यादें ताज़ा हो गईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स आज के इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी फिल्में हैं समानांतर सिनेमा आंदोलन की जो लीक से हटकर बनी हुई हैं और कुछ खास थिएटरों तक ये फिल्में सीमित रह गई थीं। इन फिल्मों को जब देखते हैं तो जीवन की सच्चाई और जीवन की निकटता महसूस होती है। 2 बीघा जमीन हो या जाने भी तो यारों, या बासु चटर्जी की फिल्म, या तीसरी कसम, या एक रुका हुआ फैसला, कमला की मौत जैसी फिल्में हों, या चिच्चो, रजनीगंधा, खट्टा मीठा, स्वामी, हमारी बहू अलका जैसी फिल्में, ये सभी फिल्में हमारी स्मृतियों का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए। और अब जरा फटाफट इस गाने को सुनकर पहचान लीजिए फिल्म का नाम और ये भी बताइए कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी, कौन थे इस फिल्म के निर्देशक। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर हुई, पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब। आज लौटा हूँ तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे, मैं भी इसे भूल गया। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे।
बाजार में ले आया है। ये वो जा है कि जहाँ महरो वफा बिकते हैं, बाप बिकते हैं और लाते जिगर बिकते हैं। कोख बिकती है, दिल बिकते हैं, सर बिकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया का खुदा कोई नहीं। सस्ते दामों में हर रोज खुदा बिकते हैं, बिकते हैं, बिकते हैं। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे। सभी श्रोताओं ने पहचान लिया कि ये डैडी फिल्म का गाना है और अनुपम खेर पर फिल्माया गया है। और सभी श्रोताओं ने ये भी कहा कि ये महेश भट्ट की फिल्म है। तलत अजीज की आवाज में ये गाना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब आगे बढ़ते हुए ये संवाद सुनिए। कलाकार और फिल्म का नाम आपको पहचानना है। 48 घंटे के अंदर बारिश करवाने के सिर्फ 5,000 रुपए। उधार दोस्ती की कैंची है, नगद से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए पूरा पैसा एडवांस देना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं जानती थी। पूरे पैसे एडवांस। दीदी, सच में? यानी सच्ची मुच्ची की बारिश? पानी वाली बारिश? हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में जौल कहते हैं। ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में दे कोई तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी। मेरी बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। भाई, बारिश बेचने वाले ये कौन से कलाकार थे और ये कौन सी फिल्म थी, ये पहचानिए। और अगर नहीं पहचान पाते हैं तो ये गाना सुनिए। छाया गांगुली की आवाज में इसी फिल्म का है ये गाना। अब पहचानिए फिल्म का नाम। बरसे बरसों से बारिश का, बरसों से बारिश का इंतजार। बरसे बरसे धार धार बरसे, तार तार बरसे, धार धार बरसे।
झिमनी शायद भिजवाई, सोच रही बेकल तन्हाई, सोच रही बेकल तन्हाई। अब के बरस तो प्यार प्यार बरसे, प्यार प्यार बरसे, बरसे धार धार बरसे, तार तार बरसे। बरसों से बारिश का, बरसों से बारिश का इंतजार, बरसे बरसे। छाया गांगुली की आवाज में ये गाना और उससे पहले नाना पाटेकर की आवाज में हमने संवाद सुनवाया अमोल पालेकर की फिल्म थोड़ा सा रूमानी हो जाए फिल्म का गाना था। चूंकि बारिश की बात चल रही है तो अब इसी तरह के मिजाज का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम पहचानिए। बेबी साल कजरी, आशा भोसले की आवाज। घटा मत वारी घिर आई कारी, घटा मत वारी सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। बेला चमेली की कलियां चटक गई, बेला चमेली की कलियां चटक गई, महकत बन की बयार रे, महकत बन की बयार रे। सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, लचकत झूलन से डार रे। धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे, धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे। चूड़ियां करे झनकार रे, चूड़ियां करे झनकार रे। सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार। बहुत सारे श्रोताओं ने पहचाना कि ये जुनून फिल्म की रचना थी, वनराज भाटिया का संगीत था और योगेश प्रवीण के थे बोल। अब ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम पहचानिए और निर्देशक का नाम। सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया, सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया। नीली नदी के परे गीला सा
शबना बुझे दिली हवा छू गई सिला बदन छिल गया। लिबास फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार साहब इस फिल्म के निर्देशक और समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की गुदगुदाने वाली फिल्म का गाना आप तक पहुंच रहा है। आपको पहचानना है फिल्म का नाम और निर्देशक का नाम, और कुछ लोग गीतकार का नाम भी बता पाए तो आनंद आ जाए। जो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल। न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय सपनों के महल। न जाने क्यों अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों वही है डगर वही है सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर कहाँ गई शामें मत भरी वो मेरे वो दिन गए किधर। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद। योगेश का लिखा गीत, सलील चौधरी की तर्ज थी, बासु चटर्जी की फिल्म छोटी सी बात का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। कला और समानांतर फिल्मों के गाने, उनके संवाद और उनकी बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में, और बिल्कुल आखिरी गाना है और वो भी सही परांजपे की फिल्म का गाना। एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बनी एक कमाल की फिल्म। आपको पहचानना है गायिका, संगीतकार और फिल्म का नाम। गायिका का नाम पहचानिए, फिल्म का नाम पहचानिए, और संगीतकार कौन? क्या तुमने है कह दिया, क्या मैंने है सुन लिया, तुम ही कहो अब मैं कहूँ क्या, क्या तुमने है कह दिया।
जवाब बताने की बारी आ गई। कविता कृष्णमूर्ति, फिल्म साज। सई परांजपे की फिल्म और संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का आज का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया। कला और समानांतर सिनेमा की बातें और इन्हीं फिल्मों के गानों से सजा था ये कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।